सबसे ज़्यादा जो एक हथियार है जिससे लोगों को कमज़ोर बनाया जाता है वो है लोगों को क्रिटिसाइज़ करना, लोगों का आत्मविश्वास को छीन लेना। ये एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को कमज़ोर बनाता है। जैसे अगर कोई शादीशुदा लड़की अपने ससुराल गई तो उसकी जो सास है उसको बोलेगी तुझे ये नहीं आता, तुझे वो नहीं आता। अगर उसको कंडीशनिंग करना है, अगर उसको नीचा दिखाना है ताकि वो डिमोटिवेट हो जाए और वो आए तो भी वो गलत काम कर ले। तो मैं तुम्हें यही कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, जो भी माँ-बाप देख रहे हैं, चाहे घर के लोग किसी का देख रहा है, जितने भी भारत के पेरेंट्स हैं, इंडियन पेरेंट्स हैं, भारत के माँ-बाप हैं, ये जो भी इंसान इस वीडियो को देख रहा है तो अच्छे से देखना और समझना। अगर आप एक कुत्ते को बार-बार ये कहो कि देखो तुम बहुत बहादुर हो, तुम बहुत बहादुर हो, लगातार आप 21 दिन बोल के देखो, कुत्ता सच में खुद को बहादुर समझेगा और वो खुश रहेगा। आप अपने बच्चों की क्या करते हैं, कमियाँ निकालते हैं कि बेटा तेरे को ये नहीं आता। जैसे ये होता है ना कि बच्चों की कमियाँ निकालना, कि तुम्हें ये नहीं आता है, तुम तो इतने बेवकूफ़ हो कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता है। ऐसे फैमिली का कोई या ऐसा रिश्तेदार का कोई बच्चों की कमियाँ निकालेगा, परिवार का कोई, इससे क्या होता है पता है? इससे बच्चे के माइंड में चला जाता है कि मुझे कुछ भी नहीं आता है। लोग सोचते हैं, खास करके भारत के माँ-बाप सोचते हैं कि अगर हम बच्चों की कमियाँ निकालेंगे ना तो वो सुधर जाएगा, पर ये गलत चीज़ है। आप अगर किसी की कमी निकालते हो तो उसको आप प्यार से भी तो निकाल सकते हो। अगर बच्चे को कुछ नहीं आ रहा है, आप ऐसे बोल सकते हो कि बेटा इस चीज़ को ऐसे करते हैं और ये गलत चीज़ है, ठीक है? इसको ऐसे नहीं करते हैं। उसको प्यार से, जैसे कि मेरे एक चाचा है, वो मुझे कुछ भी बताते हैं तो एकदम गुस्सा हो करके, जैसे लगता है कि नीचा दिखा करके ही बताएँगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बुरे इंसान हैं। मैं बस एक ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि ऐसे नहीं करना चाहिए किसी भी माँ-बाप को या किसी भी पेरेंट्स को, किसी भी इंसान को, चाहे वो टीचर ही क्यों ना हो। अगर बच्चों की आप बार-बार कमी निकालोगे तो उसके मन माइंड में एक चला जाता है कि मैं सच में कमज़ोर हूँ। अगर तुम अपनी बीवी को रोज़ बोलो कि तुम बेकार हो, बेकार हो, बेकार हो, सच में वो बेकार हो जाएगी। या अगर तुम किसी की तारीफ़ करते हो तो सच में वो आगे बढ़ जाता है। मैं कहता हूँ कि ये एक अच्छी चीज़ है। अगर आप किसी को ये बोलोगे कि देखो तू कर सकता है, तू कर लेगा, तू ही कर सकता है, ऐसे बोलो, देखो वो सफल होकर के तुम्हें दिखाएगा। लेकिन भारत में क्या है? भारत में सबसे पहले आपके रिश्तेदार बोलेंगे, तेरे से नहीं होने वाला है, ये फालतू का काम मत कर, जो सब लोग कर रहे हैं वैसे कर। सब लोग जिस तरह से ज़िंदगी जी रहे हैं वैसे जी। तो ये रिश्तेदार आपको सबसे पहले आपके माइंड में निगेटिव डाल दिया, निगेटिव थॉट कि तू नहीं कर सकता, ये नहीं करना है। तो अब आप चाह करके भी नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके माइंड में निगेटिव चीज़ें डाल दी गई। फिर आपके पड़ोसी आपको निगेटिव बोल के दिमाग में डाल देंगे। फिर आपके घर के लोग, देखो यहाँ तक मुझे समझ में आता है, पड़ोसी को भी इंसान दिमाग से निकाल सकता है कि चलो उसका अपने रिश्ता नहीं है खून का तो चल भाई, या रिश्तेदार को भी निकाल दें। लेकिन जब अपने माँ-बाप और अपना परिवार बोलता है ना, तब तो युवाओं को लगता है कि यार सच में मैं बुरा हूँ। जैसे कि मेरे चाचा मुझे बोलेंगे तेरे को कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, मतलब बचपन से ही मेरे को ऐसे बोलते आए। तो मेरा ज़िंदगी में अगर अनसक्सेसफुल है तो उसी की वजह से। क्यों? क्योंकि उसने बचपन से मेरी कमियाँ निकाली, मुझे बार-बार नीचा दिखाया, बार-बार मुझे डाँटा, बार-बार ये कहा कि तुझे कुछ नहीं आता है, जो कि मेरे सबकॉन्शियस माइंड में चला गया। फिर मेरे को लगा सच में मैं ऐसा हूँ, सच में मैं बेवकूफ़ हूँ। देखो अगर आप अपने बहू को, सास रोज़ बोले कि तुझे कुछ नहीं आता है, तो बहू सोचेगी कि सच में मुझे कुछ नहीं आता है और वो बहू सच में अपने को बेवकूफ़ समझने लगेगी। ऐसे मेरे साथ हुआ मेरे लाइफ़ में। मेरे चाचा ने, मेरे रिश्तेदार ने, समाज ने ऐसे ही कहा मुझे कि तुझे कुछ नहीं आता है, तुझे कुछ नहीं आता है, तू ऐसा है, वैसा है। मेरी कमियाँ निकाली, जिसकी वजह से क्या हुआ कि मुझे खुद भी एक टाइम में डाउट होने लगा कि अरे मेरे को कुछ नहीं आता। लेकिन जब मुझे अपना पावर पता चला कि हाँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो फिर मैंने किसी की बात को भी सुनना बंद कर दिया। सबकी बात नहीं सुनता, मैं फिर दिल की बात सुनने लगा। क्योंकि मैं समझ गया कि दुनिया जो है ना वो चूतिया है। चाहे वो समाज हो, परिवार हो, माँ-बाप हो, सब चूतिया। क्योंकि मैं अपनी माइंड की बात सुनूँगा, अपने दिल की बात सुनूँगा। उस दिन से मुझे अच्छा महसूस होने लगा। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ यार, कि तुम्हारे परिवार के लोग ही बोलेंगे नहीं हो सकता, तू नहीं कर सकता, ये फालतू का काम क्यों कर रहा है। यहाँ तक कि जब तुम्हारे माँ बाप तुम्हें ये कहते हैं कि तू कुछ नहीं कर सकता है, तू कुछ नहीं कर सकती है बेटा, तुम्हारी बार बार कमियां निकालता है, तो क्या होता है, उससे माँ बाप सोचते हैं कि बच्चों की कमियां निकालेंगे तो उससे उसको फायदा होगा। कोई फायदा नहीं होगा, उससे उसको नुकसान होगा। उसका दिमाग में ये घुस जाएगा सबकॉन्शियस माइंड में कि वो कुछ नहीं कर सकता है।
तो ऐसा प्लीज अपने बच्चों के साथ मत करिए। मेरे जो एक चाचा है ना, उसकी सोच ऐसी ही है। वो क्या करता था, मेरे को कहता था कि अरे तेरे को ये भी नहीं आता, तुझे तो कुछ आता ही नहीं है, तू तो बेवकूफ है। वो एक बार नहीं, 1000 बार। देखो, एक बार बोल देता है ना इंसान तो बुरा नहीं लगता है, दिमाग में भी नहीं जाता, लेकिन जब वो 1000 बार बोलेगा ना तो दिमाग में लग जाता है। मैं क्यों नहीं करता अपने चाचा को पसंद, उसका बहुत सारा कारण है। वो आएगा, मुझे पढ़ाई में डिस्टर्ब करेगा, बोलेगा घर का ये काम कर, वो काम कर। घर का काम करना बुरा बात नहीं है, लेकिन जब जरूरी है कंप्यूटर प्रैक्टिस करना तो घर का काम क्यों करे? हाँ, पूरे दिन घर का ही काम करे। नहीं, वो बोलेगा मैं तेरे को रखता हूँ, खाना खिलाता हूँ, कपड़े देता हूँ, घर से निकाल दूंगा ये। तो एक बार मेरे को गुस्सा आया, मैंने भी बोला कि तेरे बाप का घर है क्या? तो यही चीज है यार, कि इंसान जब चुप रहो रहता है ना तो लोग सोचते हैं कि यार ये कमजोर है। जो इंसान सीधा है ना इस दुनिया में, चुप रहता है, उसको लोग शोषण करने का सोचते हैं कि चलो इसको नीचा दिखाएंगे। जैसे बहुत सारे युवा इसलिए असफल है क्योंकि उनके माँ बाप उसको बोल रहे हैं कि तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता है। क्यों? क्यों ऐसा कहते हो? बच्चों को ये कहो ना कि तू कर सकता है बेटा, तू फर्स्ट आ सकता है बेटा। और एक और चीज, बेटे से पूछो कि उसका इंटरेस्ट किस चीज में है। अपने बेटे से ये नहीं पूछ रहे, बेटे को कह रहे हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, उसका इंटरेस्ट अगर गेम खेलने में है तो उसको गेम खेलने दो ना। उसको बोलो कि ठीक है बेटा, तेरे को इस चीज में इंटरेस्ट है ना, वो काम कर। बच्चे माँ बाप को क्यों नफरत करते हैं पता है आजकल? क्योंकि माँ बाप अपने हिसाब से बच्चों को कहते हैं जो हम कह रहे हैं वो करो, तुम्हारी बातें नहीं सुनी जाएगी। एक बार बच्चों की भी तो सुन लो। पूछो बेटे से, ये जो भी बच्चा है उससे पूछना चाहिए, पेरेंट्स को, फैमिली को, कि बेटा तेरे को किस चीज में इंटरेस्ट है, उसमें उसका साथ देना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। देखिए, फिर देखिए बच्चा आपसे मोहब्बत करेगा। लेकिन पैर खींचने वाले कौन होते हैं? सबसे पहले रिश्तेदार, पड़ोसी, और उसके बाद फैमिली वाले। और यही लोग कहते हैं कि फैमिली के बिना दुनिया कैसे हो सकती है। जो फैमिली नहीं चाहती है कि तुम बड़ा आदमी बनो, किसी का माँ पेरेंट्स नहीं चाहता है कि उसका बच्चा बड़ा आदमी बने। अगर चाहता तो उसको सपोर्ट करता। आजकल तो पेरेंट्स ही पैर खींच रहे हैं। बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, माँ बाप को, परिवार को, कि हाँ कुछ अलग कर रहा है तो अच्छी बात है। वही माँ बाप बोलेंगे कि बेटा सबको देखना, नौकरी कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, तू क्या कर रहा है? जैसे कोई बहू है, उसको बार बार ये कहा जाएगा कि तुझे बेटा कुछ नहीं आता है, बहू तुझे कुछ नहीं आता है, तू तो बेवकूफ है। मतलब बार बार अगर किसी को आप निगेटिव बोलोगे ना तो निगेटिव बन जाएगा। किसी को बार बार बुरा बोलोगे तो बुरा बन जाएगा। इसीलिए किसी को भी बुरा मत बोलो। किसी की तारीफ नहीं कर सकते तो किसी की बुराई मत करो। अगर मेरे चाचा ने मेरी कमियां निकाली, जैसे मेरे को बोला ये नहीं आता, पहले बता देना चाहिए ना कि हाँ इस चीज को ऐसे करते हैं, नहीं कमियां निकालना। और एक चीज होता है कि मौका भी नहीं देना, कि हाँ तू करके दिखा। पहले देखो, अच्छा टीचर, अच्छा गार्जियन का क्या काम है बताओ? पहले करेंगे कि हाँ देखो इसको ऐसे पेंटिंग करते हैं, एक बार कर दिया और बच्चा ने देख लिया, 2 बार कर दिया, फिर बच्चे को बोलेंगे तू कर। अब उसने करा एक बार 2 बार, तब उसको बताना है हाँ यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई, वो भी प्यार से बोलना है, ऐसे नहीं अबे यहाँ गलत कर दिया। ऐसे ही मेरा चाचा करता है, यहाँ कैसे कर गलत हो गया। प्यार से बोल सकते हैं हाँ इसको ऐसे थोड़ा ठीक कर दे। तो मेरा चाचा का तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा ही हाई रहता है, उसका ऐसा ही कंडीशनिंग है, उसकी सोच ऐसी ही है। तो उसको हम नहीं चेंज कर सकते। उसका बेटा खुद बनना चाहता था क्या, फैशन डिजाइनर, उसको इंजीनियर बना दिया। क्यों? मेरा चाचा क्या है कि हम लोग, मैं जो चीज कर रहा हूँ ना वही मेरा पूरा परिवार करे। अरे सबका अलग अलग इंटरेस्ट है। हो सकता है तुम्हारे पोते का इंटरेस्ट मेडिकल फील्ड में है, तो तुम क्या बोलोगे पोते को कि जाओ तुम भी ड्रिलिंग करो जा करके। ड्रिलिंग मतलब होता है जमीन से तेल निकालना। सबका अपना अपना बच्चे का इंटरेस्ट है। तो बच्चों को ना ज्यादा डांटना चाहिए, ना ही उसकी ज्यादा कमी निकालना चाहिए। किसी की भी कमी मत निकालिए। अगर आपकी बहू है तो उसको आप प्यार से बात करिए, प्यार से समझाइए। या अगर आपका बेटा है तो उसको प्यार से पूछिए कि तुझे किस चीज में इंटरेस्ट है, तुझे क्या करना है, हम तेरे साथ हैं, तू कर सकता है। आप बच्चों को अच्छा बोल करके तो देखिए, बच्चे आपसे प्यार करने लगेंगे। आजकल बच्चे प्यार क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आप उसको अच्छा नहीं कह रहे, आप उसको बुरा बुरा बोलते बोलते उसको बुरा बना देते हो। इसलिए किसी बच्चे की बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी भी इंसान की। तारीफ नहीं कर सकते ना तो बुराई भी मत करो। इस दुनिया में क्या है, लोग आपको इतना बुरा बोलेंगे, इतना नीचा दिखाएंगे कि आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि कहीं मैं बुरा तो नहीं हूँ। इसका एक ही सॉल्यूशन है, किसी की बात को भी दिमाग तक जाने मत दो। क्योंकि दुनिया क्या है, चूतिया है। वो आपको चाहती नहीं है कि तुम आगे बढ़ो, पॉजिटिव नहीं बोल सकती दुनिया। ठीक है, इसलिए किसी की बात को दिमाग में मत लो, ना ही दिल में लो। सोचो कुत्ता भौंक रहा है,
अपना काम करते रहो, ठीक है?